अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, और यानी आउटडोर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आप सोचे होंगे ये क्या सीन हुआ ना, ये बिल्कुल ही सोए उठे हुए लग रहे हैं और ये बाहर पहुंच गए हैं। सो इसके पीछे 3 रीजंस थी, और कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। और जो नहीं शेयर करूंगी उनकी दास्तान पूरी शेयर करूंगी। स्पेसिफिक रीजन का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी कि हुआ क्या। सो हमारा टेंशन वाली रीजन जो है, फर्स्ट वाली रीजन, वो स्टार्ट होती है तकरीबन रात को 11 बजे से। और हमें लगता है कि अब हम सुबह सोकर उठेंगे और रीजन हमारी जो है ना, रीजन जो चीज़ है हमारी वो ठीक हो गई होगी, और इतना कोई मसला नहीं होगा। और 2 रीजन तब तक तो हमें पता भी नहीं थी कि हमें आउटडोर जाएंगे, और 2 रीजन जो नहीं हमने करनी वो भी हो जाएंगी। सो फर्स्ट रीजन सुबह उठते हैं, वो हुई ही नहीं हुई होती। उठते हम कितने बजे? 9 बजे। मामा मुझे कहती हैं आमना, और मैं एकदम से ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ, मामा कहती हूँ उठी भी हो? तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मा, मैं उठी नहीं हुई, टेंशन इतनी है कि नहीं भी उठी हुई, तो एकदम से चौंक के उठ गई हूँ। सो ये सीन्स होते हैं। हम फिर चल जाते हैं बाहर और वो काम करने जाते हैं, और हमें कंफर्म नहीं होता कि अब घर आएंगे वो काम हो गया होगा कि नहीं। बहरहाल हमने सोचा अब काम तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। हम खा लेते हैं हलवा पूड़ी, हम कर लेते हैं बाहर से नाश्ता, क्योंकि आमना को हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग भी हो रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम जिस टाइम मैं खा रही हूँ उस टाइम मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन मामा ने कहा चलो हलवा पूड़ी खाते हैं, काम को छोड़ो पर अभी। तो हम आ गए बर्ड स्वीट के ऊपर। बर्ड स्वीट के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन पे यानी बेसिकली हम आए थे, और यहाँ पे ट्रेन भी सामने हमारे चल रही थी। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर था हलवा पूड़ी का, और फुल इन्होंने अचार दिया था साथ, आलू चने, हलवा पूड़ी। और हलवा पूड़ी का रिव्यू यहाँ पे मैं आपको देती चलूँ साथ साथ। हलवा हलवा पूड़ी वॉज गुड, एंड हलवा was so गुड। चने मुझे इतने खास नहीं लगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। और जो इनका टेबल था ना फ्रेंड, वो कॉन्स्टेंटली हिले जा रहा था, वो झूले ले रहा था। फिर उसके नीचे हमने पाँव रखा हुआ था अपना, ताकि हमारा फोन ना गिर जाए। तो ये इशू जो है ना हमें कॉन्स्टेंटली आता रहा जितनी देर हम यहाँ पे बैठे रहे। जेजी ने काफी ज्यादा इंजॉय किया, और जेजी को ना हलवा पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ गया, और ये हमने डिस्कवर किया इस वीडियो के अंदर। पहले हम हलवा पूड़ी खा चुके हैं, लेकिन जेजी ने तब इतना इंजॉय नहीं किया था। ऑब्वियसली खाता ही रहता हर कोई, लेकिन हम जरा ज्यादा देर बाद इसलिए खा रहे होते हैं क्योंकि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। और अगर हम हलवा पूड़ी खाने के लिए उठ गए हैं तो इट मीन्स कि हम रात से सोए नहीं है, उठे नहीं है, हम सोए नहीं है रात से। सो हलवा पूड़ी के ना बस यही सीन होते हैं, इसलिए हमारा डिले होता जाता है हलवा पूड़ी। और अनारकली जब हम गए थे, आपने देखा होगा हमारे व्लॉग्स में, तो हम पूरी रात से उठे हुए थे। फिर उसके बाद काफ़ी प्लान्स बने हलवा पूड़ी खाने जाने के, लेकिन हम ना उठे रह पा रहे थे और ना ही सोकर उठ पा रहे थे, तो बस नहीं जाया गया। और ये जब एक मुश्किल आई, थोड़ा सा मुसीबत वाला काम आया, फिर हमने सोचा बाहर आए हुए हैं तो कुछ खा पी के जाते हैं घर। या तो हमने सोचा नान चने खा लिए जाए, वैसे फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस हलवा पूड़ी ही सोचा था। डायरेक्टली मामा ने कहा हलवा पूड़ी खाने चलते हैं, और मैंने भी आगे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि आई लव हलवा पूड़ी। और मैं हर रोज कैरी होती थी अम्मा हलवा पूड़ी खाने चलेंगे किस दिन, दिल्ली गेट चलेंगे या अनारकली। तो सेम टाइम पे बेशक मेरा दिल नहीं चाह रहा था, फिर मैंने अम्मा को नहीं कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे, अब बाहर आए हुए हैं, तुम कह रही हो नहीं खाना। सो स्टार्ट यहाँ से ये चीज़ हुई कि हम वो काम करके बाहर निकले, और हमने पूछा चिप्स वाले स्टॉल वाले भाई से कि हलवा पूड़ी की शॉप किधर है? तो वो कहते हैं रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने मस्जिद के साथ। तो हम वहाँ पे रोड क्रॉस करके गए, और पता चला वहाँ पे तो कोई हलवा पूड़ी है ही नहीं, और जहाँ पे हम खड़े थे जिनसे हमने पूछा था उनके बिल्कुल पीछे हलवा पूड़ी थी। फिर हमें अगेन रोड क्रॉस करके आना पड़ा, और जब रोड क्रॉस करते हैं ना, मेरा दिल इतना, हार्ट बीट मेरी इतनी तेज हो जाती है ना, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत ही डर लगता है रोड क्रॉस करने से। रोड क्रॉस करने से मामा तो बड़ा ना खुशी से बातें करते हुए कर लेती, मैं कहती हूँ अम्मा बात ना किया करो जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो। एनीवेज बहुत ही ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं, और बिल्कुल जो हमने काम किया था उसके बिल्कुल साथ थी बर्ड स्वीट्स। तो बड़ा इजी रहा सीन, ये भी नहीं कि हमने बहुत टेंशन ले ली कि अब ये क्या होगा फ्रेंड्स। ऑब्वियसली टेम्परेरी टेंशन होती है, लेकिन टेंशन खत्म हो जाती है। आप ये नहीं, मैं हर बार कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें इस चीज़ का, उस स्ट्रेस की वजह से ना आपको कोई और बीमारियां हो जाए। वो टेंशन तो चली जाती है, लेकिन जो बीमारियां वो हमेशा के लिए ना, हमेशा के लिए भी नहीं, लेकिन वो जो बीमारी वाली टेंशन है वो फ्रेंड एक डिफरेंट टेंशन होती है, और आपकी हेल्थ पे उससे ऑब्वियसली बीमारी से असर पड़ता है। हलवा पूड़ी के साथ जो चने थे शायद मैंने इसलिए नहीं खाए क्योंकि उसके अंदर स्पाइस ज़्यादा थी, और मेरे ना मुंह में ब्लिस्टर्स निकले हुए हैं, सो उसकी वजह से ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही लग रही थी। एंड
यहाँ पे मैं मामा को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मामा हम वहाँ पे गए हैं, हम क्यों गए हैं रोड क्रॉस करके, हमें यहाँ से ही पढ़ना चाहिए था कि वो वहाँ पे कोई शॉप है ऐसी कि नहीं। और मैं मामा को बता रही हूँ जो शॉप चिप्स वाले भाई ने हमें बताई थी वो थी नान चने की शॉप। सो हमें खुद पढ़ना चाहिए था एंड देन हमें रोड क्रॉस करना चाहिए था। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं और दूसरी बात की तरफ आते हैं हमारी। हमें यहाँ से ना सारा व्यू नजर आ रहा था, ऊपर से सारा रोड नजर आ रहा था, जो जो चीजें नीचे हो रही थी और ऊपर भी ट्रेन गुजर रही थी और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बार बार हम हाय हाय कर रहे हैं, ट्रेन को बाय बाय कर रहे हैं। सो जेजी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था यहाँ से ट्रेन को देख के। बट जब मैं घर आई हूँ तब मुझे जहन में आया कि आई शुड रिकॉर्ड अ क्लिप ऑफ ट्रेन गोइंग टू डेस्टिनेशन। बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंड जब अगेन जाएंगे ना तब आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड रीजन की तरफ आते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमें बाहर जाना पड़ेगा और ये चीज भी हम कर पाएंगे। सो वो जो रीजन है ना वो उसी चीज से रिलेटेड थी जो कि हमारी खराब हुई थी। सो वो काम तो नहीं हो पाया, दूसरा काम नहीं हो पाया था और फर्स्ट काम मैं आपको बता दूं घर आए थे जब तक हम तब तक हो गया हुआ था। और थर्ड चीज ये थी कि जेजी को इंजेक्शंस लगने थे, वो हमने लगवाए एंड बेसिकली हमारे दो काम हो गए तीन में से। और जो नहीं हुआ काम वो इंशाल्लाह सून हो जाएगा और इतनी उसकी कोई टेंशन नहीं थी कि ये होना ही चाहिए या इस स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। बट हम ये सोच रहे थे कि इस काम को भी करके ही जाएं घर। हमने काफी सारी जगहों पे ट्राई किया लेकिन वो काम नहीं हो पाया। सो हमने उसको स्किप किया, हमने इसको पेंडिंग कर दिया। लेट्स सी जिस दिन उसको करने जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे हम उस दिन क्या खाते हैं और होपफुली आपके साथ वो काम भी उस दिन शेयर हो जाए, क्योंकि वक्त से पहले अगर कोई चीज कह दे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा काफी सारे लोग कहते हैं कि वो नहीं होती। सो नहीं बतानी चाहिए कोई भी ऐसी चीज। एनीवे यहाँ पे जा रही है री ट्रेन और मैं मामा को कहती है अम्मा हम ट्रेन में लोगों को नजर आ रहे होंगे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बाय बाय कर रहे हैं। तो अम्मा कहती नहीं नहीं आ रहे होंगे हम नजर। लेट्स सी तो नहीं कह सकते यहाँ पे हम, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनको हम नजर आ रहे होंगे या नहीं। हमें तो नहीं नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मिरर जो है वो ब्लैक, उनके ऊपर शीट लगी हुई है, कुछ भी अंदर से नजर नहीं आ रहा था। और सामने से जो ट्रेन गुजर रही है उसका नाम आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि वो ओरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन है और इसमें हम काफी बार सफर करते रहते हैं। आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो स्पेसिफिक वीडियो जो अभी मेरे जहन में आ रही है, दो आ रही हैं, वो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ थंबनेल्स उनके। सो आपने दोनों वीडियोस को जरूर देखना है एंड हमें कमेंट भी करना उन वीडियोस के नीचे भी और इस वीडियो के नीचे भी। टोटल हमने 3 पूड़ियाँ मंगवाई थी और वो भी बच गई थी और हमसे खाई नहीं जा रही थी। और फिर एंड पे मामा को जबरदस्ती आधी पूड़ी खानी पड़ी, यानी 2.5 पूड़ी हम 3 लोगों ने। इतना पेट फुल हो गया था कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शायद बहुत ज्यादा हैवी होती है क्योंकि ऑयल के अंदर फ्राई होती है और हलवे के अंदर भी ऑयल होता है और चनों के अंदर भी इन्होंने काफी ज्यादा डाला होता है बाजार वालों ने। सो यहाँ पे अगेन एवरी मिनट एवरी अदर मिनट ट्रेन जा रही है एंड हम बहुत ही एक्साइटेड, ऐसे हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन देखी है। जेजी की वजह से शायद हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसको जब हम दिखाते हैं तो वो खुश होता है, तो हमें उससे ज्यादा खुशी होती है जब वो खुश होता है। सो ये एक लॉजिक है, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तभी आपको समझ आएगा, उस तरह से उनके साथ प्यार होगा तो। सो ये सारे सीन है। जेजी को यहाँ पे मैंने पानी पूछ लिया था कि जेजी पानी पियोगे, और फिर मामा ने मुझे डांट दिया कि मैंने अगर उसको देना होता तो मैंने उसको पहले ही दे देना था। हलवा पूड़ी के साथ घी के अंदर फ्राई उन्होंने की होती हैं तो वो जम जाना था उसके गले में। वैसे ही उसका ना सांस का, जैसे मामा और मुझे भी इशू हुआ है चेस्ट का, ये देखें टेबल इनका कॉन्स्टेंटली हिल रहा है। सो वो जेजी को भी इशू हो जाता है कभी कभार, और पता नहीं इस टाइम हुआ था कि नहीं, आई डोंट नो। एनीवेज यहाँ पे मामा और मेरी फुल ऑन कन्वर्सेशन हो रही हैं इन्हीं 3 रीजंस के ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ शेयर की हैं और कुछ नहीं की। सो मैं कह रही हूँ अम्मा ये देख लो, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो ना किसी चीज की तो आप ना काम कर ही लेते हैं, अगर ना हो तो ऑब्वियसली वो आपको कह देते हैं आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। तो बस यही सारी चीज है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन घर से ना लेकर जाएं, गूगल से, हर चीज से, यूट्यूब से। तो ये काफी ज्यादा फायदे हैं आजकल जो नेट का दौर है, एआई का, चैट जीपीटी का। गूगल तो काफी टाइम से है और यूट्यूब भी काफी टाइम से है, लेकिन यूट्यूब पे ये सारी चीजें जो है ना अब ज्यादा आपको इजीली मिल जाती हैं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो ये सारे सीन्स थे। और यहाँ पे हमने 2 पूड़ियाँ खा ली थी और जब तीसरी हमने ऑर्डर की तो उसके साथ ना हलवा आया, ना चने आए, ना अचार आया। तो हमने कहा इतने से हलवे के साथ हम कैसे खाएंगे।
तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा हम पे मेहरबानी की और इतना थोड़ा-सा हलवा लाया था ना उन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकती, और सिर्फ़ हलवा, चने भी नहीं और ना ही अचार। तो मैं आपके साथ ना हलवा भी शेयर करती हूँ जब आएगा, और जब वो आया तब मेरे रिएक्शन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जेज़ी ने ना वही काम किया जो मैंने किया। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, जो आपके घर में बड़े काम करते हैं ना, वही आगे से बच्चे करते हैं। मैंने पूरी को पॉप करने की कोशिश की थी, जैसे कि जब पहले आई थी, तो जब अगेन पूरियाँ आई हैं तो जेज़ी ने पॉप करने की कोशिश की, और ऑब्वियसली इसके अंदर से भाप निकलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, शुक्र है इसे हुई नहीं थी, वरना इसका हाथ जल जाना था। मैंने कहा अम्मा नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा तब मुझे पता चला कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा भाप निकली थी, और यहाँ पे हमारा हलवा आ गया एंड मैं कह रही हूँ ये तो मज़ाक हो गया, इतना थोड़ा हलवा, अल्लाह माफ़ी। तो फिर यहाँ पे मैंने घर आके ये सोचा कि हम 2 पूरियाँ ही मँगवा लेते, 1 पैक करवा लेते, उसके साथ हलवा तो आता कम से कम सही से, साथ में चने आते, साथ में अचार आता। ये तो फ्रेंड्स हमारे साथ स्कैम ही हुआ है, 1 पूरी के सिर्फ़ हमने पैसे दिए हैं, ना हलवा उसके साथ मिला, ना चने, ना अचार। तो जो 2 पूरियाँ उसके साथ सारा कुछ मिला, तो ये पैसे हमने 1 पूरी के, पूरे 1 पूरी के पैसे दिए हैं। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि और जो लोग कमेंट पढ़ें तो उनको समझ आ सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है फ्रेंड हमारे साथ। जितनी प्राइस में हमें हलवा भी मिलना चाहिए था, चने भी मिलने चाहिए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया और सिर्फ पूरी दे दी। तो हलवा भी हमने मांग के लिया था। देखें, हमें इस टाइम ही समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था और हमें कहना चाहिए था एक और पूरी ले आए और सारा ये नहीं पूरी डील कर दें, 2 पूरियों के साथ जो हलवा, चने एंड ऑल। यहाँ पे अगेन एक बहुत ही सीरियस किस्म की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है कि मामा हमें ना इस चीज़ का भी नहीं पता और हमें इस रोड का भी नहीं पता था, और इस जगह से ये चीज़ आ जाती है हमें ये भी नहीं पता था, और काफ़ी ज़्यादा अब हमें तो ना लाहौर का पता चल गया हुआ, लेकिन स्टिल लाहौर इतना बड़ा कि आप ना पूरा लाहौर एक दिन में नहीं डिस्कवर कर सकते, और ना ही आपको ना रोड्स का समझ आ सकती है। अगर तो आप गुम जाए ना, फर्स्ट टाइम लाहौर आए, तो आप गुम गए तो गुम गए, आप नहीं गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग भी मिल सकते किसी को 2-3 घंटे के अंदर। तो लाहौर ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और आप जब स्टार्ट में आते हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है क्या, अभी तो ये रोड था और ये रोड आ गया, अब ये क्या हो रहा है, ये नहीं, बस ना एक भूल भुलैया सी आप कह सकते हैं। एनीवेज अब हमें काफ़ी ज़्यादा पता चल गया हुआ है, और अब तो रोड्स का काफ़ी ज़्यादा हमें पता है। जैसे लिंक रोड, जीटी रोड इतना बड़ा है, लिंक रोड इतना बड़ा है, वेल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है रोड इतना बड़ा है। सो हर रोड ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वाघा बॉर्डर वाली साइड का हमें काफ़ी ज़्यादा पता है, मनावा साइड का, क्योंकि वहाँ पे भी हम रह कर आए हैं। अल-फैसल टाउन, ज़रार शहीद रोड का हमें काफ़ी ज़्यादा पता है। एंड देन यहाँ पे रिसेंट जगह का आपको नाम बता दें वेल्दी फ्रेंड्स, तो ये जो सीन है ना, बस ये मैंने नहीं बताना आपको, और ये जो है ना इस जगह का भी हमें काफ़ी ज़्यादा पता है, स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। और काफ़ी ज़्यादा बाज़ार हैं जो हमें पता है, जैसे एम्पोरियम मॉल का हमें पता है रास्ता, लेकिन एग्जैक्ट हमें वहाँ पे अगर हम चल जाएं, रात हो जाए ज़्यादा, तो हमें रास्ता समझ नहीं आता, क्योंकि हम वहाँ पे इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली भी जाते नहीं, और वहाँ के रास्तों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा वहाँ पे रहता है तो आपको समझ आती है, या फोर्ट्रेस साइड की तो हमें पूरी अच्छे से समझ आ गई हुई है, और पैकेजेस मॉल की भी हमें इतनी ज़्यादा अच्छे से रोड रास्ता हमें पता है, लेकिन जो वहाँ के इर्द गिर्द के एरियाज हैं, अगर हम कहीं घूम जाए तो हम नहीं मिल पाएंगे खुद को, फिर ऑब्वियसली गूगल मैप्स का इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी लेट घर पहुंचेंगे। तो हम अब कोशिश करते हैं कि करीब-करीब ही रहें घर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदा टायर्ड हो जाता है, और हम कहते हैं टायर्ड होके अगले दिन भी बीमार पड़ना और ये वो। तो अब हम प्रेफ़र करते हैं कि घर से करीब-करीब रहें और जल्दी घर पहुँच जाया करें। जब थक जाएँ, जेज़ी भी इरिटेट हो जाता है बाहिर। बाहिर वैसे खुश तो रहता है, लेकिन जब इसकी तबीयत ठीक ना हो। वैसे तो इसने काफ़ी ज़्यादा आज एन्जॉय किया था बाहर जाके, और ये जल्दी भी उठ गया था, तो इसने शुक्र है ज़्यादा ज़्यादा तंग भी नहीं किया। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़ा-सा तंग करे, क्योंकि इस टाइम इसका उठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। सुबह 10 बजे ये उठा था, तकरीबन 9 बजे हम उठे हैं, और उसके बाद हम बातें कर रहे थे कि अब ये कर लेते हैं, नहीं जाते, ये चूज़ कर रहे थे फ्रेंड, हम फिंगर जो चूज़ करते होते हैं कि अब ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, और हम छोटी-छोटी चीज़ पे भी करते हैं। और हमने काफ़ी सारी जगह चूज़ की, पहले एक दूर वाली जगह चूज़ की कि हम वहाँ पे जाएँगे तो काम हो जाएगा हमारा, फिर हमने करीब वाली चूज़ की, देन हमें समझ नहीं आया कि करीब वाली पे जाएँगे तो हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे
ये नहीं अगर दूर वाली पे जाएँगे तो वहाँ पे हो गया तो हम सोचेंगे करीब वाली पे भी जाते तो हो जाना था। तो फिर हमने सोचा फिंगर चूज़ कर ली जाए और जो फिंगर पे आता है हम वो ही करते हैं और फिंगर पे आ गया दूर वाली थोड़ी दूर वाली जगह तो फिर हम वहाँ पे गए थे एंड वहाँ पे काम हो गया था हमारा। लेकिन हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि और ज़्यादा करीब वाली जगह पे जाते तो हो जाता। फिर एंड पे हमें पता चला जो ज़्यादा करीब वाली जगह हम सोच रहे थे वो जगह ही नहीं थी। तो हर चीज़ में बेहतरी होती है और जो हम ये फिंगर चूज़ करते हैं ना इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ैसला आ जाता होता है। तो हम बाद में हमें रिग्रेट नहीं होता। वैसे तो रिग्रेट इतनी छोटी चीज़ों पे करना नहीं चाहिए, ना ही बड़ी चीज़ों पे क्योंकि लाइफ़ को जैसे चल रही है वैसे चलने देना चाहिए। फ़ैसले आपको करने पड़ते हैं कभी-कभार बहुत बड़े, कभी-कभार बहुत छोटे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप एकदम से फ़ैसले भी ना करें। अगर एकदम से कर ही रहे हैं तो फिंगर चूज़ कर लें और अगर नहीं एकदम से करें तो सोच समझ के करें क्योंकि एक छोटा फ़ैसला जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को उल्ट कर सकता है और एक बहुत बड़ा फ़ैसला भी ना आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। यानी अगर आपने कोई बुरा फ़ैसला भी आपको लग रहा है कर लिया है, बहुत बड़ा फ़ैसला और वो बुरा कर लिया आपके ख़्याल में लेकिन वो हो सकता है कि आपको बाद में रियलाइज़ हो कि ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया था मैंने उस टाइम पे लेकिन उस टाइम पे मुझे रिग्रेट हो रहा था। सो मेरी ना कभी-कभार बातें बहुत ही उलझनों में आपको डाल देती होंगी कि ये कहना क्या चाहती है। तो आप ये कह रहे होंगे कि ये कहना क्या चाहते हो? लेकिन फ्रेंड्स यही है मेरा व्लॉग करने का स्टाइल, मेरा बात करने का स्टाइल एंड स्टिल आपको ना मेरी फुल पर्सनैलिटी नहीं पता चल पाई है। क्योंकि व्लॉग के अंदर आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। 24 आवर्स ऑब्वियसली जितना मर्ज़ी मैं व्लॉग करूँ वॉइस ओवर करूँ, 24 आवर व्लॉग करूँ, आप नहीं समझ पाते हैं किसी को। जब तक आप उससे मिलते नहीं हैं या आप अगर एक बार फेस टू फेस भी मिल लेते हैं तो आप अगले को जज कर लेते हैं वैसे जज करना नहीं चाहिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर सो ये भी सीन है फ्रेंड्स काफी सारे सीन्स हैं हर चीज की ना बहुत सारी लॉजिक्स हैं डिफरेंट एक तरफ सही एक तरफ गलत सेम चीज की तो ना बस आप समझ नहीं पाते कि आपको किस चीज पे चलना चाहिए लेकिन देन यू रियलाइज कि आपको इस पे चलना चाहिए फ्रेंड्स दिस इज गेटिंग टू लॉन्ग तो मुझे लगता है इस बात को खत्म करना चाहिए नेक्स्ट बात की तरफ चलना चाहिए यहाँ पे बाहर हम आ गए थे एंड मामा ने बिल पे कर लिया फिर मामा ने मुझे कहा कि तुम ना अंदर दिखा दो जाके इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है देखने में बाहर से ज़रा इसकी हालत हंसता ही है बर्ड स्वीट्स की लेकिन हंसता हंसता इज द राइट वर्ड और नॉट तो अंदर से ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी इनके पास काफ़ी सारी बेकरी आइटम्स थी चॉकलेट केक से जो कि हमें नहीं पसंद एक ही जगह का पसंद है आपके साथ शेयर किया हुआ है वो हमने और केक रस थे इनके पास बिस्किट्स थे काफ़ी सारे ये केक्स हैं इनके और बस ठीक ही लग रहे हैं देखने में और मिठाइयाँ थी काफ़ी सारी इंशाल्लाह सून ना आपके साथ इस बेकरी का टूर भी शेयर करेंगे या किसी और बेकरी का आप देखना चाहते हैं या कुछ भी इवन रिव्यू हमारा देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं दिस वाज टुडेज व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वन